अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.2 करनी है, लेकिन इससे पहले हम कुछ डिफाइंस को देख लेते हैं। पेज नंबर 4 पे या 9th क्लास की मैथ्स की बुक पे रो मैट्रिक्स मैं डिफाइन लिख नहीं रहा, बस समझा देता हूँ, साथ में इसकी एग्जांपल हो जाएगी। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब इसमें लफ्ज़ है रो, मतलब इसके नाम से ज़्यादा कि इसमें रो एक ही होगी, तो वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स। अगर कॉलम मैट्रिक्स होगा तो उसमें सिर्फ कितने कॉलम होंगे, एक ही कॉलम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स डेफिनेशन ये ले लें, एग्जांपल थोड़ी 1 2 कॉलम के लिए इस तरह ले लें 1 2। क्योंकि आपको पता है जो कॉपी के लाइंस होते हैं वो रो वाइज होती हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है, कॉलम होती है। जिस तरह उर्दू में होता है कॉलम में लाइन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपने 8th क्लास में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा रेक्टेंगल की डेफिनेशन पढ़ी होगी। अच्छा, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन दोनों की मैं इकट्ठी डेफिनेशन आपको करवा देता हूँ, और स्क्वायर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते। मतलब ये कि एक मैट्रिक्स आप ले लें, ये वाला चाहे ले लें या कोई और ले लें, 1 2 3 4 5 6। अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स, एक मिनट इसको ज़रा आप पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ रोज इसमें 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को देखें, ये वाला, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर आप कॉलम मैट्रिक्स में देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स की ये हमने एग्जांपल लिखी थी 1 2, इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो इसमें भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये भी कौन सा हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को याद रखना इजी है। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि एक आपके पास मैट्रिक्स, ये हम 2 ले लेते हैं, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद 1 2 3 4, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये भी क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम। उसके बाद हमारा नल और जीरो मैट्रिक्स। नल जिस तरह कोई स्टूडेंट होता है तो उसको कहते थे नल, जो अच्छा ना करे, यहाँ जीरो मैट्रिक्स। तो नल या जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज जीरो हैं, तो वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। जिस तरह 0 0, तो ये नल मैट्रिक्स एग्जांपल है। अगर आप 0 ले लें तो ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। नल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझा दूँ, जिस तरह जॉब करते वक्त किसी का ट्रांसफ़र होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, सेम इसी तरह ट्रांसपोज में भी यही चीज़ है। इसमें जो आपकी रोज होती हैं उनको कॉलम बना दिया जाता है, या कॉलम को हम रो बना देते हैं, ठीक है। इस तरह इसकी डेफिनेशन में ये है कि वी चेंज नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम इनटू रोज। अगर आप ये लिखेंगे नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम या नंबर कॉलम चेंज इनटू रोज, तो वो गलत होगा, एंड नहीं आना, आपने आर लिखना है। इसकी एग्जांपल ये ले लें, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है इस तरह 1 2, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में ये करते हैं, कॉलम को क्या बना दें, रो, तो एक के ऊपर ट्रांसपोज लिख दें और इसका ट्रांसपोज इस तरह आ जाएगा 1 2, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब आप इसके ऊपर ट्रांसपोज नहीं टी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज
ले चुके हैं। ठीक है, तो ये 80 आ गया। इस तरह हम एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4। आपने अगर इसका ट्रांसपोज लेना है तो क्या करना है, इसके कॉलम को या रो बना लें या रोज को कॉलम बना लें। एक काम करें, आप ये किया करें, जो कॉलम है ये वाला, इनको रोज बना लें। ये कॉलम है ना आपके पास एक 1 3, इसको रो बना लें 1 3। ये भी कॉलम है, इसको भी क्या बना लें, तो आपके पास ये क्या बन गया, एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम साइन को चेंज कर देते हैं। अगर प्लस का साइन है तो माइनस का लिखते हैं, माइनस का तो प्लस का लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। जिस तरह हम नंबर में करते हैं नेगेटिव, नंबर में हम करते हैं, अगर आपके पास ये आ जाता है +2 +1, आपसे कहा जाए इनको माइनस करें, तो हम क्या करते हैं कि साइन चेंज कर देते हैं, तो सेंटर वाला साइन एलिमिनेट हो जाता है, फर्स्ट और लास्ट साइन रिमेन रहते हैं। तो प्लस माइनस का होता है माइनस, तो 2 - 1 1। सेम इसी तरह मैट्रिक्स में भी आपने जस्ट साइन चेंज करने हैं। आपके पास ये प्लस में मैट्रिक्स ए है ना, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -a इज इक्वल टू -1 -2। आपके पास एक बी मैट्रिक्स आ जाता है 2 -3 5 -5 और 4 लिख लें। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह ऑब्टेन होगा, इसका साइन चेंज करने से। ये प्लस का 2 क्या बन जाएगा -2, ये माइनस है, ये किस में चेंज हो जाएगा +3, ये माइनस है, ये भी किस में चेंज हो जाएगा +5, ये प्लस है, ये क्या बन जाएगा माइनस। तो ये था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है और एक है स्क्यू सिमेट्रिक की। इन दोनों की डिफाइन आपको मैं इकट्ठा समझा देता हूँ, इसको किस तरह करते हैं। सिमेट्रिक पहले कर देते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन आपने याद रख, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। मतलब ये कि आपके पास एक ट्रांसपोज है ए इज इक्वल टू आपके पास है 1 0, ठीक, और 0 1 कर दें इसको। आप इसका ट्रांसपोज लें तो किसके इक्वल आएगा 1 0 0 1, उसी के इक्वल आ गया। तो ये 1 0 0 1 किसकी वैल्यू थी, ए की, तो ए ट्रांसपोज। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि आप जब ट्रांसपोज लेंगे किसी मैट्रिक्स का तो वो उसी के इक्वल आ जाए। ठीक, इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें, अगर आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 5 आ जाएगा। सेम इस तरह इसमें भी कि जब आप ट्रांसपोज लेना तो वो उसी के इक्वल आ जाए। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है ना स्क्यू सिमेट्रिक की, वो ये कि अगर हम किसी का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस के इक्वल आए और साथ में मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में प्लस होता है, स्क्यू में माइनस होता है। आप एक मैट्रिक्स ए ले लें 0 2 -2 और 0 ले लें। अब आप इसका ट्रांसपोज लें, जीरो -2 2 0, क्या ये इसके इक्वल आ गया, नहीं आया, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, इसमें माइनस, चाहे आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें या डेफिनेशन वाला लगा लें। आपको पता है जब बाहर माइनस लगाएं या कॉमन ले लिया जाए
तो इनर साइन होती है क्या आते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, 0 2 ये -2 और 0, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ये 0 2 -2 0 किसकी वैल्यू थी, ए की। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ये इसकी एग्जाम्पल थी। एक बात आपने याद रखनी है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये है कि ये स्क्वायर हो। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि a square matrix is called diagonal matrix if at least one of its diagonal entry is non-zero and other entries या नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। इसका मतलब ये है, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 ले लें। ठीक है, जो इस तरह हमारे पास लाइन आती है ना, ये एंट्रीज इसमें जो आएंगी वो आएंगी डायगोनल एंट्रीज। इसके लिए भी आपकी कंडीशन ये कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बाकी नॉन डायगोनल 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो हो, बाकी सारी क्या होनी चाहिए, 0। तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, डायगोनल। इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम बी मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई। मैट्रिक्स, अब हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो हम ले लेते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज पहले लिख लें, 0 0 और 0। ठीक, ये भी 0 0 और इसके अलावा एक और आएगी इधर 0। यहाँ आप ले लें 2 ले लें, ये 0 ये भी 0। अच्छा, ये भी मैट्रिक्स डायगोनल है। उसकी रीज़न क्या है, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज ये वाली जो है ना, अगर आप देखें तो ये जो आपके पास एंट्रीज आ रही हैं, ठीक है, ये डायगोनल एंट्री है, ये नॉन जीरो है, तो ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर यहाँ पे 1 है तब भी ये डायगोनल है, यहाँ पे 5 है तब भी ये डायगोनल है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं और यहाँ पे 2 आ जाता, -1 आ जाता, कुछ भी आ जाता है, तब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ही ये है कि इसमें डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो और बाकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ले लें इस तरह 2 0 0 2, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये अगर आपके पास इस तरह आ जाए 2 0 0 तब भी यह डायगोनल है। अगर आप यहाँ आपके पास 1 आ जाता है तब यह डायगोनल नहीं रहेगा, क्योंकि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अगली डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के लिए कि यह डायगोनल होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये है कि ये क्या होना चाहिए, कि डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, कि जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 ले लें, 0 0। ठीक है, और एक और कंडीशन इसमें यह है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसमें जो डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए। इधर भी 2 आना चाहिए, इधर भी 2, बाकी 0। डायगोनल एंट्रीज सेम हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। बुक में जो इसकी एग्जांपल दी गई वो ये दी गई K 0 0 0 K 0 0 0 K। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर है ना 2 जगह, इसकी जगह 0 और 1 नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है, इसमें यह कि K इज़ कांस्टेंट एंड K नॉट इक्वल टू
0 और 1 ये कंडीशन लाजमी डेफिनेशन में लिखनी है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं, चलें 0 लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और मैट्रिक्स ले लें आप, 3 ले लें। ठीक है, सी, ये भी हमारे पास एक स्केलर ही मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स भी स्केलर है क्योंकि ये स्केयर भी है, जो स्केयर हो तो डायगोनल है वो स्केयर होता है। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं करने कि इसमें तो नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 है ही नहीं। ठीक है, पहली बात, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो स्केयर होता है, तो ये स्केयर मैट्रिक्स है, इसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स है, और ये कंडीशन ये मस्ट है। अच्छा, ये हमारे पास स्केलर है 0 और 1, ये स्केलर किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन और इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, जब भी आप इन्वर्स करते हैं तब भी आता है इसका यूज़। इसमें कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये बताई थी कि इसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, 0 होती हैं, जिस तरह ये भी नॉन डायगोनल, ये भी। ठीक है, और इसमें 1 होता है। इसमें यही हमारे पास क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाता 1, तो ये स्केलर नहीं कह सकते आप इसको, क्योंकि ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उम्मीद है आपको डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, तो आपको मज़ीद डेफिनेशन के बारे में ब्रीफ कर दिया जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। आपने डिफाइन किए इनके यूनिट मैट्रिसेस। अब आप सोच रहे हैं कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एक ही चीज़। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स का आपको पता वो होता है जिसमें 1 0 0 1 होता है। तो कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 1 0 0 1 है, कौन से वाला है, डी वाला, तो ये क्या कहलाता है, हमारा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आगे आप लिख दें मैट्रिक्स। उसके बाद क्या, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें जस्ट एक ही रो होती है। तो वो कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट एक ही रो है, इसमें 2 रोज़ हैं, इसमें 3 हैं, इसमें भी 2 हैं, और ये जो है इसमें कितनी रोज़ हैं, 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रो मैट्रिक्स। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही कॉलम होता है वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो वो कौन सा है, सी। कॉलम मैट्रिक्स के बाद आपके पास आ जाता है नल मैट्रिक्स। तो ए भी क्या है, नल। उसके बाद ए भी नल, और जो एफ है ये कौन सा मैट्रिक्स आएगा आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।